हमारा सांस्कृतिक पतन, कारण और निदान। वर्तमान मनमंत्र में जब हमारा समाज के चरित्र और आचरण में अव्यवस्था और मनमानी होने लगी, जिसकी राजदंड द्वारा भी नियंत्रित नहीं किया जा सका, तो ऋषियों ने उस परिस्थिति में चिंतन मनन करके यह निष्कर्ष निकाला कि समाज को कर्म के आधार पर विभाजित कर देना चाहिए, ताकि उसकी इकाइयों के माध्यम से व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा और व्यवस्था मिल सके और समाज में आचार पद्धति के निर्माण के द्वारा सामाजिक व्यवस्था स्थापित हो सके। यह विचार उस समय भी सर्वसम्मत नहीं था। कुछ ऋषियों ने उस समय भी ऐसी व्यवस्था के दुरुपयोग का आशंका किया था और कहा था कि वह बाद के काल में ऐसी व्यवस्था विकृत हो सकती है और सत्ताधारी इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। लेकिन फिर भी परिस्थिति इतनी विकट और विषम थी कि ऐसी सारी बाधाओं और विरोधों के बावजूद धर्म सभा ने इसे मंजूर कर दिया और राजदंड ने इसे मनुस्मृति के नाम देकर इसे लागू कर दिया। शुरू में तो यह वर्ण व्यवस्था कर्म पर ही आधारित रहा। आज भी इंडोनेशिया में हिंदुओं में यह कर्म पर ही आधारित है। भारतवर्ष के हिंदुओं में भी यह हजारों वर्षों तक कर्म आधारित ही रहा। बाद में धीरे धीरे शिष्यों में श्रेष्ठता प्राप्त करने के क्रम में यह जन्म और विवाह पर आधारित हो गया। लेकिन जब भीष्म ने काशीराज की पुत्रियों को जबरन हरण करके ले आए और राजकुमारी अम्बा ने न्याय की मांग पर जब गुरु परशुराम ने भीष्म को अम्बा से विवाह करने का आदेश दिया, तो भीष्म ने आदेश को मानने से इनकार कर दिया। प्रतिक्रिया स्वरूप गुरु और शिष्य दोनों में युद्ध छन गया। युद्ध में देवताओं द्वारा भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान दिए जाने के कारण गुरु परशुराम की हार हो गई। गुरु परशुराम ने उसी दिन से क्षत्रियों को शस्त्र शिक्षा न सिखाने की प्रतिज्ञा ली। इस प्रतिज्ञा का गुरुकुल परंपरा पर गंभीर असर पड़ा और तब से हर गुरु अपने प्रियतम शिष्य से भी अपने कुछ गुण चुराने लगे। इस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी शिक्षा का पतन होने लगा और हर क्षेत्र में हम पिछड़ने लगे। हजारों वर्षों बीत जाने के बाद हम अपने तमाम ज्ञान विज्ञान भूल गए और वह जाति जो कभी दिव्यास्त्रों और ब्रह्मास्त्रों की ज्ञाता थी,
पृथ्वीराज चौहान के काल में आते आते भाले और तलवार से लड़ने वाली जाति बन गई। यह पतन सिर्फ युद्ध के ही क्षेत्र में नहीं हुआ, बल्कि शिल्प और व्यवसाय के हर क्षेत्र में हुआ। यह हमारे गुरुकुल परंपरा पर कुठाराघात था। गुरु परशुराम द्वारा कर्ण को ब्रह्मास्त्र भूलने का शाप देकर और गुरु द्रोणाचार्य द्वारा एकलव्य का अंगूठा कटवाने का जो आदेश दिया, वह उदाहरण काफी होगा। इसी वजह से समाज के हर क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में दिग्भ्रमित और दिशाहीन हुआ। दिशा की तलाश के मार्ग में भटकाव आया और उसी भटकावों में से विभिन्न मत जैसे जैन मत, बौद्ध मत, इस्लाम, ईसाईयत आदि का प्रादुर्भाव हुआ। बाकी बचे हिंदुओं में भी अनेक संप्रदायों का आगमन हुआ, जैसे वैष्णव मत, शाक्त मत, शैव मत आदि बहुत सारे मत, जैसे कि वाम मार्ग इत्यादि का प्रादुर्भाव हुआ। वर्ण व्यवस्था विकृत हुई और उससे छुआछूत और भेदभाव भी उत्पन्न हुआ। इस तरह समाज बढ़ता गया और स्वाभाविक रूप से कमजोर भी हुआ। समाज को कमजोर होता देख दुश्मनों ने आक्रमण शुरू कर दिया। पहले सिकंदर ने और बाद में शक, हून आदि अनेक जातियों ने भारत पर आक्रमण किए। सिकंदर को तो बचा हुआ आचार्य परंपरा के बल पर गुरु चाणक्य ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त को आगे बढ़ाकर खदेड़ दिया, लेकिन शक, हून आदि को तो हमारे समाज ने पचा लिया। लेकिन उसके बाद आए मुसलमानों ने राज्य इकाई को परास्त करके साथ साथ हमारे विद्यालयों और आचार्यों को भी समाप्त किया, क्योंकि वो जानते थे कि चाणक्य ने विद्यालयों और विद्यार्थियों के बल पर ही सिकंदर को खदेड़ा था। इसलिए उन लोगों ने विद्यालयों को और खास करके हमारे पुस्तकालयों को उन लोगों ने जलाया, समाप्त कर दिया, ताकि कोई चाणक्य किसी चंद्रगुप्त को पैदा न कर सके। यद्यपि अंतिम रूप से हमने कभी मुसलमानों से
राजा स्वीकार नहीं किया और देश के किसी न किसी कोने में आज़ादी की मिसाल जलती रही। लेकिन तब तक अंग्रेज भी शक्ति में आ गए थे और उन्होंने एक एक करके सभी राजाओं को आपस में लड़ाते हुए परास्त करते चले गए। लेकिन इसी समय राष्ट्रवादियों ने नेपाल के महाराजा पृथ्वीनारायण शाह को एक सशक्त राज्य स्थापित करने और अंग्रेज से आवश्यकता पड़ने पर सभी मिलकर के लड़ाई करके उन लोगों को भगाने का विचार किया। लेकिन पृथ्वीनारायण शाह से लेकर राजा राजेंद्र वीर विक्रम शाह तक तो किसी तरह नेपाल का राजशाही टिका रहा। लेकिन उसके बाद अंग्रेजों ने जंग बहादुर राणा को अपना सुराकी बनाकर और राजा राजेंद्र वीर विक्रम शाह को काशी दर्शन करने के लिए के बहाने काशी भेज दिया, जहां अंग्रेजों ने उन्हें कैद कर दिया। उनके कैद होते ही जंग बहादुर ने कोत पर्व और भंडार खाल पर्व की रचना की और सभी राष्ट्रवादी सामंतों को एक एक करके मरवा दिया। उसके बाद 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध में एक आंदोलन हुआ, जिसे हम लोग स्वतंत्रता आंदोलन कहते हैं। भले ही अंग्रेज इसे सब सिपाही विद्रोह कहते हो, लेकिन इस युद्ध में राष्ट्रवादी शक्तियों की हार हुई और जंग बहादुर ने बनारस से लेकर के लखनऊ तक के जो क्षेत्र था उसको रौंदते हुए लूटते हुए जो है वह आगे बढ़ा और इस तरह अंग्रेजों का साथ दिया। उस युद्ध में लखनऊ के जो नवाब थे वाजिद अली शाह, उनका देहांत हो गया और जंग बहादुर ने उनकी पत्नी और उनकी बेटियों को उठाकर उनके खजाने के साथ उठाकर जो है काठमांडू ले आए और फिर राज दरबार और सिंह दरबार के बीच में बसा दिया। लेकिन सारे भारत वर्ष को परास्त करने के बाद भी
अंग्रेजों को चैन नहीं आया। वे यह सोचने लगे कि हिंदुओं के अंदर ऐसी कौन सी शक्ति है जो उसे 750 वर्ष के इस्लामी शासन के बाद भी जीवित रखा। जबकि ऐसी ही परिस्थिति में दुनिया की तमाम सभ्यता और संस्कृति समाप्त हो गई थी। इसका ज्ञान अंग्रेजों को तब हुआ जब 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में हिंदुओं की राजशक्ति अंतिम रूप से पराजित हो गई। लेकिन उसके सिर्फ 10 वर्ष के बाद स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की नवीन व्याख्या करते हुए हिंदू समाज में एक नवीन चेतना का जागरण किया। अंग्रेजों ने तब अनुभव किया कि राज्य सत्ता की पराजय तो ऊपरी पराजय है, असल में हिंदुओं की असली शक्ति तो हिंदू समाज के भीतर उसके अंतर्गत बहने वाली आध्यात्मिक और नैतिक धारा है, जिसको परास्त किए बिना हिंदुओं को अंतिम रूप से और निर्णायक रूप से पराजित नहीं किया जा सकता। इसलिए अंग्रेज हिंदू दर्शन और साहित्य को अंग्रेजी विद्वान और जर्मन विद्वान सीखने और समझने में लग गए। ब्रिटेन और जर्मनी के खास करके मैक्स मूलर आदि बहुत से विद्वान वेदों का और शास्त्रों का अन्वेषण में लग गए। लेकिन जो विद्वान अपने स्वयं के हिंदू शिष्यों को अपना पूरा ज्ञान देने को तैयार नहीं थे, वो इन विदेशियों को कैसे दे देते? दूसरी तरफ हमारे भी अंदर में जो कमजोरियां थी, जिसका मुसलमान और अंग्रेज जो है वो इसका मजाक उड़ाते थे। वह बहुदेवतावाद, बहुधार्मिक और बहुभाषी होना देखकर वे हमें तिरस्कार स्वरूप हमारी आस्था के केंद्र भगवान राम को पत्नी को धोखा देने वाला, श्री कृष्ण को अय्याशी करने वाला, गणेश और हनुमान जी को जानवरों की जानवर होने और हिंदुओं का जानवरों का पूजा करने वाला, यह संबोधित करके और हमें अपनी विस्मृति और फूट के कारण, उन्हें संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाने के कारण उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगे और उनका सामाजिक
बहिष्कार करते रहे। एक तरफ वे हमारे धर्म ग्रंथों का अन्वेषण और ट्रांसलेशन करते रहे, दूसरे तरफ वे हमें कबीलाई, असभ्य और जंगली विचार आते रहे। वे हमारी सभ्यता और संस्कृति को यह कहकर अंग्रेजी सभ्यता और संस्कृति में रूपांतरित करना चाहे कि वे हम पर दया करके हमें जंगलीपन से निकालकर, हमें अशिक्षा और अंधविश्वास से निकालकर वैज्ञानिक शिक्षा, सभ्यता और संस्कृति की तरफ ले जाना चाहते हैं। वे ईसाई धर्म और मकाले शिक्षा पद्धति के द्वारा हमें सर्व आधुनिक और तरक्की पर रास्ते पर ले जाना चाहते थे, जबकि असल में वे हमारी सभ्यता और संस्कृति को परिवर्तित करके हमें अपने संस्कृति और सभ्यता से अलग करके हमें काले अंग्रेज बनाना चाहते थे। लेकिन सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की मशाल जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने जलाया था, और जिसको स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद, वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस आदि ने जिसको आगे बढ़ाया था, वो भला उन लोगों के षड्यंत्र में कैसे आ सकता था। इसलिए उन लोगों ने एक नया जो है वो प्रपंच रचा। उन लोगों ने भारत में कांग्रेस की स्थापना की। सर ह्यूम के नेतृत्व में कांग्रेस की स्थापना की, और उसका सबसे पहला नियम यह था कि उसमें जो अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग थे वही जो है सो उसका सदस्य बन सकते थे। लेकिन समय के साथ साथ यह संस्था भी स्वतंत्रता का पक्षधर हो गई, और लोकमान्य तिलक ने सर्वप्रथम कांग्रेस के अंदर स्वराज की घोषणा की। लेकिन उन्हें और उनके साथी अरविंद और श्रीमती अनी बेसंत और डॉक्टर हटगवार को कांग्रेस में गरम दल के रूप में कहा जाने लगा। कुछ दिनों के बाद जब लोकमान्य तिलक का देहांत हो गया, तो
नेतृत्व करने वाला और कोई नहीं बचने के कारण डॉक्टर हेडगेवार को पौंडीचेरी भेजा गया ताकि वहां से अरविंद जी को वहां से बुला के लावे ताकि वो कांग्रेस में ये गरम दल का नेतृत्व कर सके। लेकिन तब तक महर्षि अरविंद हो गए थे और वो वापस राजनीति में आने को तैयार नहीं हुए। इस तरह कांग्रेस पर धीरे धीरे गरम दल का वर्चस्व घटता चला गया और नरम दल का वर्चस्व बढ़ने लगा। डॉक्टर हेडगेवार नरम दल और गांधी से सहमत नहीं होने के कारण दूसरे विकल्प के तलाश में लग गए। बहुत चिंतन और मनन करने के बाद उन्होंने वीर सावरकर से भी विचार विमर्श किया और उसके बाद उन्होंने उन्नीस 1925 ईस्वी के विजयदशमी के दिन पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कर दी। इस संघ के द्वारा उन्होंने पुनः गुरुकुल परंपरा और आचार्य पद्धति को पुनः स्थापित करते हुए हिंदू समाज को वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था से मुक्ति दिलाते हुए समरसता के सिद्धांत पर सर्व हिंदू समाज को संगठित करने के लिए सभी जाति के हिंदुओं को लेकर द्वितीय परशुराम का रूप लेकर एक नवीन शाखा पद्धति के द्वारा उन्होंने हिंदू सभ्यता और संस्कृति की रक्षा करने के लिए करने का संकल्प को प्रतिपादित किया। उसी संघ शिक्षा पद्धति का यह प्रताप है कि आज भारतवर्ष के हिंदू अपने को गर्व के साथ हिंदू का कहने लगे हैं। नहीं तो ऐसा भी एक समय था जब इस देश के कांग्रेस के नरम दल के नेता अपने आप को हिंदू कहलाने से भी छिटकते थे। कि मुझे जो कुछ कहना है कह लो, लेकिन हिंदू मत कहो। आगे चलकर बहुत सारे लोग डॉक्टर हेडगेवार और गुरुजी के जो आलोचक थे वे उनके प्रशंसक बन गए। एक दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी उनके संघ के शाखा पर आए। शाखाओं पर सभी जाति के हिंदुओं को देखकर वे अति प्रभावित हुए और उन्होंने डॉक्टर जी से कहा कि आपका काम तो बहुत उत्तम है, लेकिन मेरे पास समय कम है और आपका काम बहुत धीमा।
मुझे अपने लोगों को मार्गदर्शन देकर जाना है। ऐसा कहकर उन्होंने ईसाइयत और इस्लाम के बहुत सारे प्रलोभनों के बावजूद उन्होंने उनमें से किसी को स्वीकार नहीं किया और मरने से पहले वे बुद्ध पंथ को स्वीकार कर उन्होंने कर लिया। नेपाल में भी राणाओं के स्थापित हो अंग्रेजों के सहयोग से राणाओं के स्थापित हो जाने के बाद करीब 104 वर्ष तक राणाओं का सत्ता इस देश में रहा और राजा सिर्फ उसके उन लोगों के रबर स्टैम्प बनकर रहे। लेकिन 2007 साल में जब भारत में स्वतंत्रता हो गई थी तब 2007 साल में राजा त्रिभुवन कुछ राणा से फूटे हुए सी ग्रेड के राणा और जो सामंत लोग थे और जो लोग राणाओं से दबे कुचले हुए गए हुए थे, उन लोगों ने मिलकर कांग्रेस की स्थापना की, नेपाली कांग्रेस की स्थापना की और 2007 साल में नेपाल में भी प्रजातंत्र का स्थापना हुआ और मातृका प्रसाद कोइराला उसके प्रथम प्रधानमंत्री बने, जो उस क्रांति के डिक्टेटर भी थे। लेकिन 2010 साल तक वो किसी तरह से उठापटक करके नेपाल में राजसत्ता चलता रहा। लेकिन 2015 साल में नेपाल में चुनाव हुआ और इस बीच में बीपी कोइराला ने मातृका प्रसाद कोइराला को अपने पार्टी से बाहर निकाल दिया था, जिसके वजह से पार्टी कमजोर हो गई और जिसके वजह से संविधान सभा नहीं मिल सका और अंत में 2015 साल में राजा के दिए हुए संविधान के आधार पर चुनाव करवाना पड़ा। फिर भी नेपाली कांग्रेस को अपार बहुमत मिली, 2/3 से भी ज़्यादा, बल्कि 3/4 से भी ज़्यादा बहुमत मिली और नेपाली कांग्रेस सत्ता में आई। लेकिन यह नेपाली कांग्रेस की सरकार 2 साल भी नहीं चल सकी। राजा महेंद्र ने सैनिक कू करके सत्ता को पलट दिया और अपने कब्जा में कर लिया और नेपाली कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता थे उनमें से अधिकांश को पकड़कर जेल में डाल दिया
और जो साधारण से जनता सब जो लोग थे वो सब भाग करके भारत में उन लोगों ने शरण लिया। उसी समय में चीन ने भी तिब्बत पर आक्रमण किया था और तिब्बत के भी लोग सब भाग करके भारत में आकर के शरण लिए थे। इसके नेता दलाई लामा थे। तो उधर चीन भी अंग्रेजों से भारतीयों से नाराज हो गया और इधर राजा महेंद्र भी भारत से नाराज हो गए क्योंकि उन्होंने नेपाली नेताओं को शरण दिया था। तो इस तरह से और उसके तुरंत बाद रूस, जिसके बल पर राजा महेंद्र ने यहाँ पर सैन्य कूप किया था, उस रूस का भी टुकड़ा टुकड़ा हो गया और चीन चूंकि अब नेपाल का बहुत नजदीक हो गया था, तिब्बत खास करके तिब्बत को कब्जा करने के बाद, तो राजा महेंद्र का चीन से दोस्ती हो गई। उधर पाकिस्तान तो भारत का दुश्मन था ही, तो नेपाल का पाकिस्तान से भी दोस्ती हो गई। इस तरह से धीरे धीरे जो सब टूटते गए अपने देश में, जैसे कि बांग्लादेश में मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई और वहाँ पर जो सरकार आई वो भारत विरोधी हो गई, वो भी नेपाल का दोस्त हो गया। इस तरह से भारत एक तरह से अपने विरोधी रसी के से घिरने लगा। लेकिन भारत का सैनिक जो है वह संधि जो है वो रूस से था और जिसके वजह से भी वो अपने आप के काफी महफूज महसूस करता था। अंकल अब शॉर्ट कर क्या 50 मिनट हो गया। इस तरह से राजा महेंद्र के बाद राजा वीरेंद्र भी वाम शक्तियों पर ही आधारित हो गए, खास करके चीन पर आधारित हो गए। नेपाल में भूमि सुधार, कोरियानी इत्यादि जो है वह आर्थिक प्रणाली वगैरह सब लागू किया गया जो चीन से उधार दिया गया था और इसने नेपाल को के राजशाही को और कमजोर ही करता चला गया।